नमस्कार, एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम हैं निवास विधानसभा में और हमारे साथ निवास विधानसभा क्षेत्र के आम लोग और मतदाता यहां पर मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे निवास विधानसभा को लेकर कि निवास विधानसभा में अब तक किस तरीके के कार्य हुए हैं और क्या कार्य होने बाकी हैं और इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये आप बताएं, निवास विधानसभा की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? निवास विधानसभा की हम बात करें तो लगातार निवास का दोहन हुआ है। जिस तरीके से विकास होना चाहिए, विकास तो की दूर की बात है, पूरी तरह से विनाश हो चुका है। निवास एक तहसील मुख्यालय अंग्रेज़ों के समय में 1904 की तहसील है। धीरे धीरे तहसील मुख्यालय से सारे विभागों को अन्यत्र स्थानांतरित करते हुए साथ ही निवास तहसील के 2 विकास खंडों को अलग करके डिंडोरी जिला बना दिया गया, जिससे लगातार निवास का विखंडन हुआ और जो विकास होना था वो विकास आज कोसों दूर है। यहाँ न तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, ना ही पेयजल की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। हर तरफ से लोग परेशान हैं, महंगाई से अलग परेशान है, बेरोजगार अलग परेशान है, सब तरफ लोग त्रस्त हैं। चाहे किसान की बात करें, चाहे नवयुवक जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार उनकी बात करें, या कर्मचारी वर्ग जिनका पुरानी जो पेंशन बंद कर दिए हैं, लगभग आम जनता से लेकर सारे लोग परेशान हैं। निश्चित इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव की स्थिति है। वर्तमान की सरकार से सारे लोग नाखुश हैं। इस बार 2023 के चुनाव में निश्चित निवास विधानसभा से फिर एक बार कांग्रेस का विधायक बनेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तभी शायद आम लोगों को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा कहना वारकड़ी जी का। आप क्या सोच रहे हैं इस विधानसभा चुनाव जो होने वाला है इसको? देखिए, हम जीजीपी से बिलोंग करते हैं और जहाँ तक बहुत बड़ी बात कम समय लिमिट है। ये 74-75 सालों में जिन लोगों ने जिनकी सत्ता रही उन्होंने शासन किया है निश्चित रूप से, लेकिन विकास की जहाँ तक बात है तो वो आप सब लोगों को दिख रहा है। क्योंकि इस जो मंडला ज़िला है, मंडला ज़िला के प्रत्येक ब्लॉक में हम तो चाहते हैं डीएड बीएड कॉलेज हो। एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक एजुकेशन नहीं है तो किसी भी तरह की जो हम बात करें विकास संभव नहीं। एजुकेशन से सारी चीज़ें जुड़ी हैं। हर विकास खंड में डीएड बीएड कॉलेज होना था। निवास जैसी जगह में बहुत पुरानी तहसील है, हमारे वरकड़े जी ने जो बताया बहुत सही है। यहाँ कम से कम इंजीनियरिंग तो चलिए छोड़िए, मेडिकल कॉलेज होना था। ये विकास के स्रोत हैं और किन किन लोगों ने सत्ता, हम तो अभी बैकफुट में हैं, हमारी तैयारी चल रही है और निश्चित रूप से जो आने वाला 23 है हम जीतेंगे और सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी। आने वाले 23 में आप लोगों की हिस्सेदारी होने जा रही है सरकार? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है पूर्णतः 2023 की सरकार बनाने में तैयारी है और हम लोग जो है पूरे बूथ लेवल, सेक्टर लेवल से और जोनल सेक्टर से हम लोग पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं और हम 2023 विधानसभा जीतेंगे। विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति देख रहे हैं? विधानसभा स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। आज घर तक हमारे लोगों की तो सत्ता नहीं है, दूसरे पार्टियों की जो सत्ता चल रही है वो देखा जाए, जैसा कि हम तहसील स्तर में देख रहे हैं। हकीकत बात है कि 1904 का तहसील बना हुआ है, उसका रवैया देखा जाए तो देखो खचाड़ जैसे पड़ा हुआ है नहीं। और जैसे पढ़े लिखे लोग जो है यहाँ मंडला जिला में फैक्ट्री बना हुआ है, युवा पढ़े लिखे लड़कों को जो मंजूरी नहीं मिल पा रहा, बाहर यूपी बिहार लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, जबकि मंडला जिला का फैक्ट्री है वो। तो ये जो है शासन सत्ताओं द्वारा ये कमजोरियाँ पाई जा रही है। ये इनका कहना यह है कि यहाँ मनेरी औद्योगिक केंद्र जरूर है लेकिन उसमें बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्थानीय लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं आगामी चुनाव होने वाला विधानसभा का, इसको लेकर निवास की स्थिति? निवास की स्थिति के बारे में आपको हम ये बताना चाहेंगे कि लगातार हम लोगों ने यहाँ पर हमारी जो जन मांग रही है कि निवास, आखिर निवास ने सबको सब कुछ दिया पर निवास को निवास के नेताओं ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया का मतलब ये है 1904 की तहसील। आज हमारी सबसे बड़ी मांग है कि निवास को जिला बनाया जाए और इस संघर्ष में हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी चुनाव मंच होगा तो हमारी प्रमुख 2 मांगें रहेंगी। नर्मदा जल जो यहाँ 20 किलोमीटर से नर्मदा मैया बह रही है और निवास का आदमी त्राहिमाम कर रहा है, पीने का पानी नहीं है। और आज कुलस्ते जी 30 साल से केंद्रीय मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं भाजपा में, आज लगातार उनका
शासन रहा है, इसके बावजूद भी 15 साल रामप्यारे कुलस्ते जी विधायक रहे, परंतु आज तक इस नर्मदा का जल हमको निवास के लोगों को नहीं मिला। और ना ही हमारी जो जिले की मांग लगातार, जिसके लिए जिला संघर्ष समिति और हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं कि इतनी पुरानी तहसील है, आज डिंडोरी जिला बन गया, हमारे 5 ब्लॉक की तहसील थी, हमारे ब्लॉकों को काट दिया गया, आज निवास अकेले तहसील का एक गांव बन के रह गया है। और इसको आज हमारे नेता अव्यवहारिक कह रहे हैं। अगर हमारी मांग है, लोगों की मांग है, जनता की मांग है कि 1904 की तहसील क्यों जिला नहीं बन सकता, इसका पूरा एरिया अगर आप देखे जाएं तो राजस्व का सबसे बड़ा एरिया निवास का है, और जिले के लिए संपूर्ण वो चीज़ें हैं जो निवास में होनी चाहिए, इसलिए निवास को जिला बनाया जाए, नर्मदा जी का जल निवास के लोगों को मुहैया कराया जाए, जब जाके हमारे गरीबों की गरीबी हटेगी। क्योंकि आज हमारा किसान हलाकान और परेशान है, सिंचाई के साधन नहीं है उनके पास, रोजगार के साधन नहीं है। मनेरी की बात उठाई हमारे भाई लोगों ने, मनेरी औद्योगिक क्षेत्र मंडला जिले में सीमा में बना है, परंतु मंडला जिले के नौजवान रोजगार यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। इसका जिम्मेदार कौन? और आज गरीबों की स्थिति ये है, 8 महीना से हमारे गरीब किसानों को राशन का गेहूं, ये सरकार बताए कि वो राशन का गेहूं कहाँ गया, हमारे गरीबों को वो गेहूं नहीं मिल पा रहा, चावल की रोटी खाने को मजबूर है। ये है हमारा निवास का विकास। नर्मदा जल उद्योग और क्या समस्याएं देख रहे हैं आप? देखिए, मंडला जिले में लगभग 35 से 40 साल की राजनीति में हमारे नज़दीक के लाडले तथाकथित सांसद महोदय फग्गन सिंह जी के द्वारा निवास तहसील का जिस तरीके से, निवास क्षेत्र का जिस तरीके से विखंडन किया, जिस तरीके से बर्बादी की गई, एक प्रकार से नया इतिहास रचा गया बर्बादी का। आज निवास की जनता के साथ हम सब युवा पीढ़ी, हमारा जनता, हमारे देश की साथ साथ आपके पर विश्वास करके आपको वोट दे करके कई बार आपको मंत्री बनाया, आपको विधायक बनाया, आपको सांसद बनाया, लेकिन आपने निवास के साथ में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण एक पक्षपात किया, ऐसा विखंडन करवाया आपके रहते हुए, आपकी पार्टी में कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपने खुद ध्यान नहीं दिया, ना आपने संज्ञान लिया। इसके चलते पूरा निवास आज खंड खंड होकर के रह गया, कई टुकड़ों में बट गया है। निवास को जिला बनाने की मांग लंबे समय चल रही है। हम लोगों का मानना है, निवास के नागरिकों का मानना है कि जब तक निवास जिला नहीं बनेगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं हो पाया, क्योंकि फग्गन सिंह जी के द्वारा आज तक निवास तहसील के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है जिसको हम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा सके, जिसको इतिहास बाद में दोहराया जा सके, एक प्रकार से हम उसका उदाहरण दे सकें। ऐसे कोई भी काम नहीं है। नर्मदा का जल नहीं आया, निवास में कोई विद्यालय है तो वहाँ पर फैकल्टी के विषय विशेषज्ञ नहीं है, अस्पताल सिविल अस्पताल बना हुआ जिसका 2-2 बार वो लोग उद्घाटन करते हैं, घोषणा करते हैं। तो ये लफाजी बातें, हमें लगता है कि ये सिवाय मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं है। मैं उनसे पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि अभी भी समय है, वो चेत जाएं, जो जनता की जो मांग है उस पर ध्यान दें और वैसे विकास कार्य करें, अन्यथा आने वाले चुनाव में जनता उनको रिजेक्ट कर देगी। क्या लग रहा है जो निवास की जो समस्याएं हैं, क्या जिला बनाना ही एकमात्र हल देख रहे हैं आप भी? ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि निवास को जिला बनना चाहिए। और आप जो समस्या की बात कर रहे हैं, तो समस्या सबसे बड़ी तो मैं मानता हूं जहां तक कि हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इनका परिवार है। इस परिवारवाद ने ही हमारे निवास को आज गर्त में जो ढकेला है, तो इनके परिवार ने ढकेला। आज आप एक बात बताइए, और दूसरी बात, इनके वो कार्यकर्ता भी हैं जो वार्ड मेंबर से लेके एक पद में रहे हैं, जनपद अध्यक्ष रहे हैं, जनपद उपाध्यक्ष रहे हैं। कोई भी नेता रहता, हमारे विधायक जी भी हैं, अगर हमको निवास की कोई बात करनी रहती है तो हम लोग चर्चा करते हैं कि आप ये चीज़ करिए, इस विषय में ध्यान दीजिए। यहाँ के जो लोकल नेता हैं, इन लोगों के मुंह से निवास के विकास के लिए कुछ नहीं निकलता है। इनको दर्द होता है, पता नहीं कौन सा दर्द है इनको कि निवास जिला बन जाए, निवास में नर्मदा जल जाए। ये सब चीज़ें इन लोगों को दर्द सी होती है इन लोगों को। लेकिन पिछले 5 साल से तो कुलस्ते जी का परिवार का कोई आदमी यहाँ विधायक नहीं है, डॉक्टर मस्कुले विधायक हैं। उनकी क्या उपयोगिता देखे आपने, उन्होंने क्या काम? देखिए, जितना समय मिला, आपको ये मालूम है कि 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से सरकार चला रहे थे, ये सरकार चलाने का तरीका ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ऊपर के नेताओं को अखर्रा था कि अगर कमलनाथ जी 5 साल रह गए तो वो 100% ऐसे काम कर जाएंगे कि उनकी 15 साल तक की सत्ता कांग्रेस की स्थापित रहेगी यहाँ पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन लोगों ने छीन छपट करके सरकार बदल ली, और आज सरकार बदलने के बाद में आज ये स्थिति है कि जहाँ का तहाँ हमारा निवास, जहाँ का तहाँ, कोई उपलब्धि नहीं। 15 साल रामप्यारे जी कुलस्ते जी के विधायक थे, कोई उपलब्धि बताइए इनकी। माननीय विधायक जी आए हैं तो उन्होंने कुछ काम तो किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए, पर उनको मौका नहीं मिल पाया। जो मौका मिलना चाहिए था, सरकार के साथ में जो मौका मिलना चाहिए था, वो मौका उनको मिल नहीं पाया। आज आप घोघरा को देख लीजिए,
आज आप ये रोड की बात कर लीजिए, जबलपुर बरेला रोड मार्ग की बात कर लीजिए, आप कुंडम मार्ग की बात कर लीजिए, ये सब कांग्रेस सरकार के टाइम पे, कमलनाथ जी की सरकार के टाइम प्रस्तावित काम है, जिन कामों को आज पूर्ण होते हुए सभी लोग देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं निवास को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ फग्गन मंत्री हैं और राम प्यारे भैया जो हैं, इस निवास को नहीं चाहते कि यहाँ पे जिला बने। दूसरी बात, जब भी आते हैं तो बोल जाते हैं कि भाई जिला बनवाएंगे, मांगे करवा रहे हैं, और झूठे बोलकर और भरमाकर जनता को रखते हैं। आज करीब 10 साल 15 साल से हो रहा है जिला के लिए मांग कर रहे हैं। अगर जिला बन नहीं रहा इनके द्वारा पे, यहाँ पे बंद है काम निवास पे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा तो यही कहना रहेगा, जो भी सत्ता में आता है तो जिला की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, मैं छात्र संगठन से हूं तो कहना चाहूँगा, जो भी सरकार जिसकी आती है तो निवास को वो निश्चित ही भूल जाता है। कहते हैं चुनाव के पहले तो कहते हैं कि हम जिला बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो और जैसे सरकार बनता है तो वैसे भूल जाते हैं लोग कि निवास भी को मतलब घोषणा में हम लोग बोले हैं कि जिला बनाएंगे करके। तो निश्चित ही दोनों अपने अपने देखते हैं सरकार बनने के बाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये खास तौर से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नाराज़गी लोगों की है वो इस बात की है कि निवास बहुत पुरानी तहसील है लेकिन अभी तक जिला नहीं बन पाया। आप क्या देखते हैं, किस तरीके से निवास विधानसभा का विकास नजर आ रहा है आपको? आपने देखा होगा कि भगवान नाम की कोई चीज़ है तो वो यह निवास में है। निवास जो चल रहा है सिर्फ भगवान भरोसे, यहाँ कोई भी प्रतिनिधि आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। वो एक ये यहाँ के रायबरेली के एक कवि हैं कि किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में बूढ़ी माँ आई। वैसे ही स्थिति है कि किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में कुछ और आया। हम सबसे ज़्यादा बदनसीब थे, हमारे हिस्से में उजड़ा हुआ निवास आया। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जिंदा हो तो कुछ जिंदा नज़र आना चाहिए उनको, प्रतिनिधियों को, और अच्छा विकास करें। यही 10,000 की आबादी निवास की, इतनी ही आबादी थी वहाँ की जहाँ से मुलायम सिंह आते हैं और उनके सुपुत्र हैं, क्या नाम है, सैफई। उन्होंने 10,000 की आबादी में क्या नहीं कर दिया। इतनी ही हैसियत थी उनकी राजनीति में। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोल दिया, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना दिया, सारी सुविधाएं जो चाहिए एक कस्बे के लिए वो सब कुछ। और साल में एक बार सैफई महोत्सव में विश्व स्तर का कार्यक्रम भी आयोजित होने लगा। इनमें अगर सामर्थ्य होता तो ये निवास में भी लाके सब कुछ रख देते, क्योंकि निवास ने इनको सब कुछ दिया। क्या लग रहा है, क्या क्यों कोई नेता क्यों चाहेगा कि उसके क्षेत्र का विकास ना हो? क्या कुलस्ते जी को जो है प्रदेश सरकार उतनी मदद नहीं कर पा रही जिस वजह से डेवलपमेंट नहीं दिख रहा? सोच ही नहीं है उनकी। सोच सिर्फ एक है कि हम सत्ता में बने रहें और अपना विकास करते रहें। इसके अलावा बाकी पड़ोस में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। ये आप बताएं, आप भी काफी देर से लोगों को सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं निवास विधानसभा की तस्वीर, और जो लोगों की नाराजगी है स्थानीय नेतृत्व से, इसको कितना जायज मानते हैं? स्थानीय नेतृत्व से नाराजगी तो जायज है, जिले की मांग लोगों की है और इसको पूरा होना चाहिए। किंतु इसको शायद हमारे भाई लोग जिन्होंने कहा ये भूल गए कि 15 महीने की जब कमलनाथ जी की सरकार थी और कुछ जिलों की घोषणा हुई थी, उस समय हमारे वर्तमान जो विधायक हैं कांग्रेस के, उस समय वो निवास के जिले की घोषणा करवा सकते थे, किंतु उन्होंने नहीं किया। और ऐसे स्पष्ट सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि उन्होंने अपने लिए और अपने ससुर के लिए कुछ मांग की थी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। उस समय अगर घोषित करवा लेते तो आज ये ठोस तरीके से कह सकते थे ये लोग कि देखो हमारी जब सरकार थी, हम लोग जब थे तो हमने निवास को जिला बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया था, बाद में सरकार गिर गई, नहीं बना पाई, ये कह सकते थे। निश्चित तौर पर विकास के क्रम में थोड़ा पीछे रह गया है निवास, किंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर काफ़ी काम कराए हैं जो कि फील्ड में दिखते हैं, और इसका फायदा मिलेगा भाजपा को। अच्छा कोई नया प्रत्याशी आएगा तो भाजपा ही जीतेगी यहाँ विधानसभा से। प्रत्याशी नया होगा, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। प्रत्याशी अच्छा होगा तो भाजपा जीतेगी, निवास में कहना। आप बताएं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 108 साल पुरानी तहसील है, इसको अपन धरोहर ही माने। 100 साल पुरानी चीज़ें हो जाती है तो धरोहर, तो मुझे ये लगता है जो भी पार्टी आती है वो उसको धरोहर ही बनाकर जाना चाहती है, क्या कि कुछ बनाएगी। एक मांग, बेसिक ज़रूरत जो होती है जनता की, पानी, सड़क, बिजली। आप जो मेन बस्ती है जिसमें प्रमुख नेता रहते हैं बीजेपी कांग्रेस के, निवास के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उनके यहाँ जाके देख लीजिए, वोल्टेज आज भी जाएंगे, आज की डेट पे जाएंगे तो वोल्टेज लो है, कूलर नहीं चल रहा। पानी
बिजौली का पी रहे हैं। पीने लायक पानी नहीं मिल रहा है इनको। नगर परिषद हुए भी मेरे को लगता है 15 साल हो गए। लास्ट टाइम भी यही डिबेट हुई थी कि पानी आ रहा, मैं कह रहा हूँ नर्मदा जल ना आए, कहीं का पानी आया, पीने का तो दो। मतलब जनता की जो बेसिक डिमांड है ये नेता पूरा कर ही नहीं पाते या कभी चर्चा ही नहीं करना चाहते। पेयजल समस्या काफी बड़ी गंभीर समस्या, अभी भी पानी पीने को नहीं मिल रहा है। आप बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर जी, हम यही कहना है कि निवास हकीकत मेरे पूर्वजों ने कहा इतने साल से पुराना तहसील है, जिला बनना ये संभव है। लेकिन यहाँ के नेता जो हैं कि कुछ तो ये है कि दल बदल करके सारे निवास के भविष्य खराब कर दिए। कुछ लक्ष्य जो हैं बनने लायक वो क्या है इधर से उधर होके खराब कर रहे हैं। मैं इतने कहना चाहता हूँ। आप कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? जी, लगातार निवास की उपेक्षा की जा रही है। मैं देख रहा हूँ 20-25 साल से कि जब से निवास का विखंडन की शुरुआत हुई है उस समय से निवास में स्थिति बेकार हो चुकी है। और लोग बोलते हैं कि दाल तो पहले ही गायब हो चुकी है, और रोटी जो 12 महीने से हमारे क्षेत्र में गेहूं की जो सप्लाई है वो रोक दी गई है। और हमारे क्षेत्र में बंद रहे बांध में भी वो काम बंद है 5 साल से। उसमें भी अवैध उत्खनन किया गया जिसमें करोड़ों रुपए का खनन बहका गया है। निवास विधानसभा की बात की जाए तो देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने 75 वर्ष, फिर इसके बाद बीजेपी सरकार, अभी तक देखा जाए कि कांग्रेस न बीजेपी आदिवासी टू आदिवासी बात करता है। आज निवास विधानसभा की बात करें तो समस्या तो बहुत सी हैं। बीजेपी भी कह रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की बनाई योजनाओं को बीजेपी चला रहा है अभी, है ना, जिसकी सरकार है उसी का कार्य योजना चल रहा है। अभी तक देखा जाए कि आदिवासी की बात किया जाता है निवास विधानसभा में, किसी भी सरकार की आती है तो आज देखो बसनिया 1972 में सोनिया गांधी की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने बसनिया जिसमें 26 बांध सरोवर का निर्माण करते हैं, जिसमें अभी 14 कार्य निर्माण में हैं। अभी तक हमारे आदिवासियों को पलायन, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं। आज जिला की बात किया जाए, आज अगर निवास जिला बनता है तो शायद विकास हो सकती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर निवास विधान बन सकता है तो हम इस वास्तव में निवास का विकास होगा। मगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अभी तक जितना जो सरकार बैठी है, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात नहीं करूँगा क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के व्यक्ति हूँ, मगर अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने आदिवासियों की बात करता है मगर आदिवासियों का विकास किसी भी प्रकार का नहीं होता। लेकिन मंडला जिले में तो सारे जनप्रतिनिधि जो है वो आदिवासी हैं, मगर सत्ता में जो बैठे हैं जैसे बीजेपी कांग्रेस में जो उनको रोटेट करने वाले हैं उनके द्वारा ही आदिवासी हमारे लोग, हम जनप्रतिनिधि तो हैं मगर शोषित हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात सदन में नहीं रख पा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में अपने क्षेत्रीय मुद्दाएं हैं, जैसे कि अपने गढ़ पंचायत से हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में हमें डॉक्टर बहल हैं, वो 15 दिन में आधा घंटा के लिए आते हैं और कब चले जाते हैं किसी को पता नहीं है। अब पत्रकार वालों को भी बताया, फिर भी पत्रकार वाले एक दो बार आए हैं, फिर भी उनको कोई परवाह नहीं। तो वैसा शिक्षा विभाग जो हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ भी आधा घंटा के लिए आते हैं 15 दिन में, वो भी गायब हो जाते हैं। हमारी शिक्षा वहाँ पे और स्वास्थ्य विभाग पूरा जर्जर है, ना के बराबर है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, आपको क्या ये अभी जो दोनों दल के जो आदमी अपने अपने पक्ष रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं कि निवास की जो विकास है वाकई धरातल में जीरो है। ये तो आप लोगों ने अच्छा भली भांति सुना है। और अभी तक की जो स्थिति है, दोनों ही दल के सरकारें बनती आई है। मैं समझता हूँ अभी दोनों पक्ष ने अपने अपने पक्ष जो रखा है, निश्चित है ये पक्ष अगर जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन कर जाता है वहाँ पार्लियामेंट में जिस जगह में कानून बनता है, अगर वहाँ पर ये अपने जवाबदारी के साथ ये पक्ष रखते तो निवास की आज ये दशा बिल्कुल नहीं होती। बहुत ज़रूरी है शिक्षा की बात,
शिक्षा को लेकर के हमने भी बहुत से आवेदन लगाए, निवेदन किए। अब बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षा विहीन शाला हैं, विषयवार टीचर नहीं हैं। मैं समझता हूं कि जो अच्छा शिक्षा ग्रहण मतलब जो बच्चा ही देश का भविष्य कहलाता है, अच्छा शिक्षित बनेगा तो वो आईपीएस अधिकारी बनेगा। किसी मंदिर में जाके पूजन पाठ करने से वो आईपीएस अधिकारी नहीं बन सकता, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और रही बात विकास की, तो हम विकास की विरोधी नहीं है, बशर्त विनाश की विरोध हम होते नहीं देख सकते। क्योंकि अभी बसनिया बांध में बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई घर से बेघर हो गए, तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ऐलान है और निश्चित है हम लोग ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छे भली भांति काम करते हैं। और इस बार मध्य प्रदेश के सरकार में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बगैर सरकार बनाना कोई भी पार्टी के लिए असंभव नहीं है, ये हम विचार करते हैं। आप नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी तमाम बातें आई डेवलपमेंट को लेकर। जब आप सिटिंग प्रेसिडेंट थे उस वक्त आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया ताकि निवास की जो अपलिफ्टमेंट हो सके, खासतौर से डेवलपमेंट के मामले में? देखिए, हमारे इस समय में बहुत सारे हमने निर्माण कार्यों के नए दुकानों के लिए जो बेरोजगार हैं यहाँ के, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए हमने टेंडर लगाया था। टेंडर हो भी चुके थे, लेकिन वर्तमान में जो परिषद की जो टीम बैठी है वो पहली ही बैठक में वो सारे जो टेंडर हुए थे सारे कामों को उन्होंने निरस्त कर दिया। रही बात यहाँ पेयजल के लिए, हमने भी प्रयास किया, एक योजना सैंक्शन भी हुई, लेकिन वो चूँकि जहाँ से स्रोत जो ले रहे थे मझगांव जलाशय से, वहाँ पानी कम होने की वजह से लगभग वो योजना भी अभी बंद है। साथ ही यहाँ नगर परिषद क्षेत्र में ही एक जलाशय का निर्माण हो रहा है, करौंदी जलाशय। विगत 5-6 साल से उसका निर्माण रुका हुआ है। फॉरेस्ट लैंड का कोई मैटर है, जल संसाधन विभाग कहता है कि नहीं, हमने फॉरेस्ट वालों के लिए ज़मीन खरीद के दे दी है, लेकिन अभी भी वो काम रुका हुआ है। हमने जिला योजना समिति में यहाँ के मंत्री, माननीय मंत्री जी कुलस्ते जी से भी निवेदन किया कि आप केंद्र में मंत्री हैं, आप चाहें तो ये फॉरेस्ट का मामला सुलझा सकते हैं और बांध का निर्माण हो सकता है। और निश्चित बांध का यदि निर्माण हो गया तो निवास में पेयजल की समस्या दूर हो सकती है। आपको क्या लग रहा है? आपने सबकी बातें सुनी डेवलपमेंट को लेकर, खासतौर से स्वास्थ्य और शिक्षा, पलायन, बहुत ही हमारे भाइयों ने जिस बार रखी है, और ये बहुत अहम मुद्दे हैं कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अगर ये हमको मुहैया नहीं करा पा रही, सरकार नहीं दे पा रही, हमारे जनप्रतिनिधि अगर इस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। और जैसा कि हम सब लोगों ने ये कहा कि हमारी जो दुर्गति और जो दुर्दशा है ये किन के कारण हुई। आज जिन पर जनता ने विश्वास किया, जिनको लगातार यहाँ से लोकसभा का मुखिया बनाकर भेजा और यहाँ से जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते रहे, पर यहाँ पर क्या होता है, जब जनप्रतिनिधि दिल्ली और भोपाल जाता है उसके बाद में कार्यकर्ताओं को भूल जाता है, दलाली सक्रिय हो जाती है। और जब दलाल सक्रिय होता है तो ये दोनों दलों के साथ होता है कि जब दलाल वहाँ पर आ जाते हैं तो योजनाएं एक तरफ हो जाती हैं, दलाली का काम चालू हो जाता है। इससे हमारा विकास कम हुआ है, विनाश ज़्यादा हुआ है। आज निवास की दुर्गति आप देख रहे हैं इतना। इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, सिंचाई विभाग कार्यालय ई ऑफिस यहाँ था, वो ई ऑफिस यहाँ से उठ के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। आज सिंचाई के छोटे मोटे जो कार्य हो रहे थे वो ख़त्म हो गए। पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, इरिगेशन, आरईएस सारे कार्यालय यहाँ से मंडला जा चुके हैं। निवास की इतनी बुरी स्थिति शायद पहले कभी नहीं थी। और ये दुर्दशा, हम तो यही कहेंगे कि कुलस्ते जी को जितना लंबा समय दिया इस क्षेत्र की जनता ने, कुलस्ते जी अगर चाहते तो सारे कार्य जो आज हम बोल रहे हैं कि नर्मदा जी का जल नहीं मिल रहा, लोग पीने का पानी के लिए तड़प रहे हैं, 15 से 20 किलोमीटर में नर्मदा बह रही है, अगर चाहते तो लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा आज पूरे क्षेत्र की हरियाली दिखती, गरीबी दूर होती, किसानों की आय बढ़ जाती और शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था जितनी दुर्गति शायद पहले कभी नहीं थी जो आज है। कुछ महीने बचे हैं, फिर विधानसभा का चुनाव है। लोगों की आपने बात सुनी और चूंकि स्थानीय आप हैं, सबकी नब्ज को आप जानते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले टाइम को आप? चुनाव तो कंटेस्टेड होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु कांग्रेस में भी सब कुछ सही ये नहीं कहा जा सकता।
एक अनार 100 बीमार, अनेक लोग टिकट के दावेदार हैं। गोंडवाना से किसका मतलब समन्वय होता है चुनाव के समय, भाजपा का कि कांग्रेस का, एक वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा, क्योंकि हमारा नारायणगंज बीजादांडी का जो आंतरिक क्षेत्र और निवास का भी कुछ आंतरिक क्षेत्र है वो गोंडवाना की वोटों से प्रभावित होता है निश्चित तौर पर। अब वो वोट किस तरफ जाते हैं ये देखना होगा। और एंटी इनकम्बेंसी यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए है तो अभी जो हमारे विधायक हैं कांग्रेस के, उनके प्रति भी है यहाँ पे निश्चित तौर पर, और उसकी हानि कांग्रेस को होगी। जहाँ तक जिले की बात है, नैसर्गिक और न्यायपूर्ण मांग है हम लोगों की, सबकी मांग है कि जिला बनना चाहिए, किंतु निवास तहसील का विखंडन भी कांग्रेस की दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय हुआ था। उस विखंडन के समय भी हमारे कांग्रेस के किसी नेता ने और उस समय के विधायक और सांसद ने विरोध नहीं किया था कि निवास तहसील का विखंडन नहीं करो, ये तो 1984 से जिला बनने की सूची में है। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा इसको अनुशंसित किया गया है जिला बनने के लिए। इस बात की तक मांग किसी ने नहीं उठाई थी। निश्चित तौर पर दोनों दल दोषी हैं, क्योंकि जो सत्ता में रहा और जिसने न्यायोचित मांगों को नहीं माना है, विधानसभा से नहीं पारित करवाया, वो दोषी तो है, किंतु दोनों दल हैं। एक दल को मतलब दोष देना या पूरा दोषारोपण करना उचित नहीं होगा, न्यायपूर्ण नहीं होगा। क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव आगामी जिला बनना एक महत्वपूर्ण निश्चित तौर पर मांग जो है? बिल्कुल निवास और निवास के आसपास के क्षेत्रों में जिले की मांग का प्रभाव दिखाई देगा वोटों के रूप में, किंतु बाकी अन्य क्षेत्रों से जो प्रत्याशी के तौर पर जो अच्छा प्रत्याशी आएगा किसी भी दोनों भी दल से, जिस दल से आएगा वो निश्चित विन करेगा, जीतेगा। क्या लग रहा है आपको, दल को व्यक्ति वोट देगा या इस बार प्रत्याशी को भी देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी ताकत से इस बार लगी है, गोंडवाना भी ताकत से लगी है, भारतीय जनता पार्टी तो लगेगी क्योंकि सत्ता में है दोनों जगह। तो निश्चित तौर पर उस समय व्यक्ति का चुनाव भी महत्वपूर्ण होगा हमारे मतदाताओं के लिए, क्योंकि वोटों का बहुत ज़्यादा अंतर इस बार विजय में नहीं आना है कि कोई बहुत ज़्यादा वोटों से हारे या जीते, कम वोटों से ये डिसाइड होगा। और वो प्रत्याशी जो रहेगा उसकी लोकप्रियता, उसका नाम और उसका निर्विवाद होना इस बात में महत्वपूर्ण कारक होगा। शर्मा जी, आप सोशल वर्कर हैं, खासतौर से हेल्थ पे आप काफ़ी काम करते हैं, क्या स्थिति देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, अगर हम जिले की बात करें, खासतौर से निवास विधानसभा क्षेत्र की? देखिए, मैं तो मूलतः नैनपुर का हूँ, अब आपके साथ आ गया। मेरा कहना का ये मतलब है कि आज ज़िले में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ की आवश्यकता है तो ये मेडिकल कॉलेज की, क्योंकि मुझे बोलते हुए बहुत तकलीफ़ होती है कि आज इस स्थिति में आदिवासी समाज है कि वो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते मर जाता है। अभी पिछले हफ्ते की बात आपको बता रहा हूँ ना, मुझे उस मामले में कलेक्टर और एसपी साहब ने बहुत सहयोग करे। एक बस पलट गई, एक पूरे आदिवासी समाज की बारात जा रही थी, बारगी से पिंड रही, पहुँचते पहुँचते बस पलट गई, एक बच्ची का हाथ इतना कटा और इतना कट के हाथ ही आया, बता रहा हूँ, मतलब कोई देखने लायक स्थिति नहीं थी स्टाफ की, बता रहा हूँ। तो तकलीफ इस बात की होती है कि सबसे ज़्यादा हम, ठीक है, गोंडवाना के हैं, भाजपा के, कांग्रेस के हैं, वैचारिक मुद्दा है, सब अपने अपने आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जहाँ तक इस स्वास्थ्य की बात है, तो चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे गोंडवाना हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये सबकी आवश्यकता है। यहाँ भी 65 किलोमीटर जलपुर पड़ जाता है, नैनपुर से 120 किलोमीटर पड़ जाता है, मेडिकल कॉलेज पहुँचते पहुँचते लोग मर जाते हैं, बता रहा हूँ ना। और वहाँ इतनी ज़्यादा दलाली होती है, इतनी ज़्यादा दलाली होती है, चूँकि मैं दूसरी लाइन से, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, देख के तकलीफ होती है। अब एक आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ ना, नैनपुर का सिविल हॉस्पिटल है, 3 जिले का सेंटर है, बालाघाट तक, इस लामटा तक के लोग आते हैं, केलारी की पूरी विधानसभा आती है हमारे पास, और नैनपुर का पूरा हिस्सा आता है। उसके बाद क्या होता है, अभी गोंडवाना वाले का ये मांग हो रही है कि बिरसा मुंडा जी उनके नाम करवाई दीजिए उस हॉस्पिटल का नाम। बीजेपी वाले बोल रहे हैं अटल जी के नाम करवाओ। हम बोले ये नाम में क्या रखा है यार, बताओ। कल के दिन यदि व्यवस्था नहीं होगी तो बोलेंगे बिरसा मुंडा जी अस्पताल में व्यवस्था नदारत है, बोलेंगे अटल जी की हॉस्पिटल में व्यवस्था नदारत है, तो हमको लिखने में तकलीफ होगी, पढ़ने में तकलीफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी के नाम पर ही कर दो, आप करो ना, सबके सब है। बिरसा मुंडा जी हमारे आदर्श रहे हैं, अटल जी भी, पूरे प्रधानमंत्री, बहुत ज़्यादा रद्दी स्थिति बता रहा हूँ ना, रेफर सेंटर बन गए बता रहा हूँ ना। और बहुत, मैं खुले मन से बोलना चाहता हूँ, यदि दूसरा समाज के लोग तो अफोर्ड कर जाते हैं, भाई पैसा है, लेकिन आदिवासी समाज गिरवी जमीन रख के इलाज करा रहा है। अभी की बात बता सकता हूँ, एक सुखचैन नाम का है, सुखचैन सरनेम कुछ कुमरे में क्या लिखते हैं, अभी वो हाथ कटा के नैनपुर से हमने जलपुर पहुँचा है, जलपुर से वो बालाघाट गया, बालाघाट से मंडलाया, योगीराज में हाथ कटवाया, और अभी नैनपुर अस्पताल में 15 दिन से पड़ा है वो। अब इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी आदिवासी समाज के लिए, जहाँ आदिवासी समाज के विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, सब जनप्रतिनिधि हैं, बताइए। निवास विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इस बात की नाराजगी है कि 1904 की विधानसभा तहसील होने के बावजूद अब तक ये जिला नहीं बना है, जबकि लंबे समय से वे लोग जिले के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा विकास भी प्रमुख मुद्दा है। औद्योगिक
क्षेत्र इस विधानसभा क्षेत्र में होने के बावजूद लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, लेकिन लोगों की सबसे बुनियादी ज़रूरत जो है वो डेवलपमेंट की है और वो ख़ास तौर से अपने जनप्रतिनिधियों से खास नाराज़ हैं और उनका मानना है कि लंबे समय से जिन लोगों को मौका दिया यहाँ के लोगों ने, उन लोगों ने अपनी जवाबदेही को ठीक तरीके से निर्वहन नहीं किया। सैयद जावेद अली, मंडला, MP तक।